प्यारे दोस्तों, आज जो हम वाक्य आपको बताने जा रहे हैं, यह वाक्य कोई खास पुराना नहीं है, लेकिन इसे सुनकर आपका ईमान जरूर ताजा हो जाएगा। तो चलिए वाक्य को शुरू करते हैं। साल 1947 के जून महीने की बात है। उस समय मक्का की खाड़ी में मौजूद व्यापारी मार्ग से कई समुद्री जहाज गुजरे थे। एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और तिजारती उस जहाज के ऊपर सवार थे। उस सफर के दौरान समुद्र में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने की करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है, तो आप लोगों का कुछ सामान समुद्र में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है। सामान के मुकाबले में सबसे कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक तो ताजिर है, वह बिल्कुल नया है और वह काफी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समुद्र में, तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे और उनका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिर ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था, उसने कहा मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा। सब ताजिर का थोड़ा थोड़ा सामान समुद्र में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तस्कीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएगी। लेकिन सब सौदागर ने उस नए सौदागर यानी नए ताजिर के खिलाफ बगावत कर दी और उसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिर ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुद्र में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को जो समुद्र में फेंक दिया गया, वह ताजिर बहुत देर तक लहरों से लहर लड़ता रहा। आखिरकार थक कर बेहोश हो गया, लेकिन कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्र की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे पर कर दिया है। वहाँ आदम न आदम का जात दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काटकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं न गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वह ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्या मेरे साथ ही क्यों सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों। हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, यह आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, यह मुसीबत मुझ पर ही क्यों। ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तुम मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया। अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, यह आफत मुझ पर क्यों आ रही है। ऐसी बहुत सारी शिकायतें कहते हैं। उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वह भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके जजीरे के करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो वह खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वह जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। उसी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वह चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे। इस अनजान जगह पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास यह लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने यह बात बताई। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा कि भाइयों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा
मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया? यह तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समुद्र में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारा देता है और हमें ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। यह सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसे अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समुद्र में उसका सामान भी फेंक दिया। वह लोग जो जान बचाने के लिए आए थे उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया, बल्कि समुद्र के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिर को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा दिया। सौदागर यह सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा, वही सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह तेरा काम और तेरी फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतरीन ही करता है, बस हम ही बेसब्री हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह तेरी जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफज़दा ना हो, बस इतना यकीन रखिए कि खुदा की हर चीज में हिकमत होती है। जब भी आपको कोई काम रुक जाए, आपकी किस्मत भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो यह जान ले कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। दोस्तों, अगर आप अपने दिल को सुकून देना चाहते हैं और दुनिया में आखिरत के लिए आफियत चाहते हैं तो सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि यह हमारी शैतान से हिफाजत फरमाता है और हमारे नफ्स को पाकीज़ा पर भरोसा रखने का मतलब है कि अल्लाह किसी इंसान पर उसकी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह पर भरोसा रखने वाले लोग कभी उम्मीद नहीं तो होते। अल्लाह पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं है कि इंसान गलती नहीं करता। अल्लाह ने इंसानों को कमजोर और पतनसल बनाया है। अल्लाह पर भरोसा रखने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम अल्लाह को अच्छी तरह से जाने। इसके लिए अल्लाह के कई नामों और गुणों को सीखना, उनका अध्ययन करना और उन पर विचार करना जरूरी है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका कुरान पढ़ना और सुन्नत के बारे में ज्यादा जानने के लिए नियमित रूप से समय निकालना है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कहानी को सुनकर आपका ईमान जरूर तरोताजा हो गया होगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है और आपने आज की इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इसे जरूर अपने तक महदूद ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे जरूर शेयर करें, ताकि हम इस वीडियो के जरिए जो पैगाम आपको देना चाहते हैं वह पैगाम आपके लिए आपके दोस्त अहबाब तक भी पहुंच जाए। और इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आपने